अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बुक रिव्यू लेके आई हूँ और उस बुक का नाम है साइलेंट पेशेंट। मैंने यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें साइलेंट पेशेंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दी गई हो या कुछ इस तरह की समरी वगैरह जो आपको चाहिए हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको साइलेंट पेशेंट की जो है ना थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रेज़ी होते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो मैंने रिसेंटली अभी ये बुक ख़त्म की है, जो कि काफ़ी आप समझ लें कि इंट्रिग्यूइंग है। मतलब कि ये आपको क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि अच्छा इसमें अब आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बुक की समरी बताऊँगी तो आप अच्छी तरह इसको समझ जाएँगे। असल में ये जो साइलेंट पेशेंट है, इस बुक के राइटर हैं एलेक्स मैकलीड्स। और ये जैसे आप कवर बुक इस पे मैंने लगाया है, इस पे लिखा हुआ है ओनली शी नोज़ व्हाट हैपेंड, ओनली आई कैन मेक हर स्पीक। क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है थियो फेबर, वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और इसमें एक पेशेंट है जिसका नाम है एलिसा बेरेंसन। तो वो उसको ट्रीट करते हैं और वो इस बारे में वो कह रहे हैं कि ओनली आई कैन मेक हर स्पीक। तो इसकी समरी मैं आपको दूँगी, जिसमें मेन उसके 4 कैरेक्टर्स हैं और द ग्रुप वो जगह है, वो सेंटर है, वो हॉस्पिटल आप कह लें जहाँ पे थियो फेबर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं साइकोथेरेपी वगैरह के जो वो काम करते हैं। अब ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है कि थियो फेबर, क्योंकि वो साइकोथेरेपिस्ट हैं और वो द ग्रुव में काम करते हैं, वहाँ पे वो थेरेपी करते हैं और वो चाहते हैं कि जो एलिसा बेरेंसन एक पेशेंट है ना, वो उनके पास आए और वो उसको ट्रीट करें और उसकी जो है वो परेशानी को ख़त्म करें। तो इस लिहाज से थियो फेबर जो हैं वो साइलेंट पेशेंट की जो स्टोरी है उसके प्रोटैगनिस्ट हैं। और साइलेंट पेशेंट असल में एक ट्रू स्टोरी भी है और जिसमें वो बता रहे हैं कि एक किस तरह एक लड़की जो है या एक जो प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो इस स्टोरी की, वो किस तरह शी इज़ बिट्रेड बाय हिज़ हर हस्बैंड। स्टोरी का मेन थीम ये है कि जब थियो फेबर को ये पता चलता है कि एलिसिया जो है वो एक औरत है जिसने अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया है। आई थिंक मे बी 10 साल पहले या कितना, कि उसने अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया और उसके बाद शी नेवर स्पोक अगेन एंड नाउ ही इज़ हियर टू रेस्क्यू हर एंड वांट्स टू टेक हर बैक इनटू द रियल लाइफ। और वो इसे बुलवाना चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं रही। जब से उन्होंने अपने हस्बैंड जैब्रिल को या गैब्रिएल को उन्होंने जब से उसका मर्डर किया है। तो ये अब क्योंकि ये बोलती नहीं है और सिर्फ़ ये पेंटिंग करती हैं और पेंटिंग जो है थियो फेबर के लिए वाहिद ज़रिया है ये जानने के लिए कि अब कैसे पता चलाया जाए कि इसने इसको अपने हस्बैंड को कैसे कत्ल किया। वो इस सिलसिले में इसके एलिसिया के और इसके जो हस्बैंड जैब्रिल हैं, इनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स वग़ैरह होते हैं, जैब्रिल के कज़न्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं जो उनके घर आते-जाते रहते हैं। और इन सब से और इनका एक पहले भी प्राइवेट डॉक्टर होता है, उनसे भी ये जो है ये सारा कंसर्न वगैरह करता है कि इनकी लाइफ़ में पहले क्या चल रहा था, एलिसा और जबल के दरमियान कैसे रिलेशनशिप्स थे और अचानक ऐसी क्या वजह हुई कि ये इसने जो है अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया। क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज़ से ही केम टू नो दैट दे हैव इन वेरी गुड रिलेशनशिप्स इन देयर पास्ट एंड they are very close to each other. Then what will happen in their life that leads toward that tragic ending? लेकिन लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो इनको थियो फेबर को सही तरह से इन्फॉर्मेशन दे, उसको हर कोई मिसगाइड वगैरह करता है। लेकिन जो ओनली सोर्स जो थियो फेबर को मिलता है, वो जो है वो एलिसा की डायरी से मिलता है, जो एलिसिया बहुत अरसे बाद जो है वो फेबर को देती है कि वो इससे सारी हैपनिंग्स पढ़ ले। तो उसमें एलिसा सारी डिस्क्राइब करती है कि उसकी लाइफ में कैसा-कैसा हुआ, वो जेबेल के साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ार रही थी और फिर अचानक क्या हुआ। दूसरी साइड पे जो थियो फेबर की अपनी वाइफ़ जो थी कैथी फेबर, थियो फेबर की और कैथी फेबर के भी अच्छे रिलेशनशिप्स थे। लेकिन एक दफ़ा जो है जब थियो फेबर प्रैक्टिस करके वापस आए तो वो उन्होंने देखा कि कैथी जो है वो कुछ मेल्स वगैरह भी कर रही है और वो जो है अपनी मेल आईडी को लॉग आउट करना भूल गई है और वो घर पे भी नहीं थी। तो उन्होंने जो है उसकी मेल्स वगैरह पढ़ ली और जिसमें वो
किसी के साथ अफ़ेयर चला रही थी और जिसके बारे में उन्होंने जो है वो इंटरव्यू हुए कि अब वो किस तरह इस बात का पता चलाएँ। लेकिन व्हाट्सोएवर जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इसमें कैसा था, लेकिन एट द एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जो फेबर की वाइफ़ थी, कैथी फेबर, वो जेबेल के साथ इन्वॉल्व थी। तो जब फ़ेबर को ये पता चला तो फ़ेबर ने क्या किया कि वो इसका पीछा करता रहा कैथी का, जहाँ-जहाँ कैथी गई वो उसके पीछे चलता चला गया और जब उसने देखा कि जो है वो कैथी तो जेब्रिल के पास है, तो फिर उससे पता चल गया कि अच्छा जेब्रिल वो बंदा है जो जिसके साथ कैथी मिलती है। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि फ़ेबर जो है वो उस जेब्रिल के घर गया और वहाँ पे तब जेबेल नहीं था, सिर्फ़ एलिसा थी। तो उसने जो है एलिसिया को तो उसने एलिसिया को वहाँ पे रखा, तो एलिसिया परेशान हो रही थी कि ये कौन है और कहाँ से आ गया। एलिसा को तो नहीं पता था कि जेब्राइल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है या इसके किसी और के साथ अफ़ेयर्स हैं। तो एलिसा इस इंतज़ार में थी कि कभी जो है जेब्राइल वापस आए, तो वो जो है इसको रेस्क्यू कर ले। लेकिन क्या हुआ कि जब जेब्राइल आया तो फ़ेबर ने जो है जेब्राइल को बाँध दिया रस्सी से कुर्सी के साथ। तो फिर क्या हुआ कि थियो फेबर ने जो है उन दोनों के सामने एलिसा और जबरैल के सामने सारा बता दिया है कि एलिसा को तो नहीं पता था, उसने सारी स्टोरी एलिसा के सामने रिवील कर दी कि किस तरह तुम्हारा हस्बैंड मेरी वाइफ़ के साथ अफ़ेयर्स वग़ैरह चला रहा है। तो जब उसे ये पता चल गया, तो फेबर ने कहा कि अब जो है तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। तो एलिसिया तो जबरैल पे बड़ा उसको मान था कि वो अपनी लाइफ़ दे देगा एलिसा के लिए, लेकिन शी वाज़ शॉक्ड व्हेन शी हियर्ड द रिप्लाई ऑफ जबरैल। उसने कहा कि मैं जो है नहीं मरना चाहता, तो मेरी जगह तुम एलिसिया को मार दो। लेकिन जो है फ़ेबर ने जबरैल को मार दिया। ही शॉट हर इन ही शी शॉट हिम इन हिज़ हेड 5 बुलेट्स। तो ऐसा करने के बाद थियो फेबर वहाँ से चला गया और एलिसिया और जेबेल वहाँ पे अकेले रह गए। एलिसिया रोना शुरू हो गई। उसके बाद जब पुलिस आई और उन्होंने ये समझा कि एलिसिया ने जेबेल को मारा है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद एलिसिया बोली ही नहीं। उसने कोई शी नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड आफ्टर दैट। तो फिर अब ये जो स्टोरी है वो इसके बाद है कि फेबर जो है वो एलिसिया को बोलने की कोशिश करता है। वो उसे देखना चाहता होता है कि इसको कुछ याद है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक स्टोरी में जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस इसमें किया, इसमें उसका भी थोड़ा-सा एस्पेक्ट है। ए ए एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक है कैरेक्टर एलेक्टिस, तो उसको जो है उसने बेरेंसन के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए एलेक्टिस को किया है कि एलेक्टिस भी एक जो है वो शी वाज़ अ वुमन हू वाज़ बिट्रेड बाय हर हस्बैंड और उसके हस्बैंड का नाम था एडमेटस। और उस एडमेटस ने भी क्या किया था कि उसने कहा था कि वो नहीं मरता, उसकी जगह जो है एलेक्टिस को मार दिया जाए। तो एलिसा बेंसन की स्टोरी भी इसी एलेक्टिस से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है, क्योंकि एडमेटिस सेल्फलेसली रिक्वेस्ट दैट एलेक्टिस हिज़ वाइफ डाई इन हिज़ प्लेस। तो ये बिल्कुल स्टोरी एक जैसी है एलिसा की और एलेक्टिस की, तो इसने ग्रीक मैथोलॉजी को यहाँ पे भी इस थोड़ा-सा नॉवल में है इसका एस्पेक्ट भी। तो जब थेरेपी के इतने साल गुज़र जाते हैं, थियो हेबर एलिसा की थेरेपी करता है, एलिसा को सब पता होता है कि ये कौन है, लेकिन एलिसा कुछ भी नहीं बोलती, उसको कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती। उनकी थेरेपी के सेशन ज़्यादातर खामोशी में गुज़र जाते हैं, लेकिन एंड पे जो है जब एलिसिया जो है वो मर जाती है, तो उसकी जो डायरी है वो पुलिस को मिल जाती है और पुलिस जो है वो फिर देखती है कि इसके साथ क्या-क्या हुआ है। वो सब कुछ अपनी डायरी पे साथ-साथ लिख रही थी, लेकिन वो सिर्फ़ बोलती नहीं थी। उसे पता था कि थियो फेबर कौन है, जेबेल के साथ क्या हुआ और लेकिन जब वो मर गई तो उसकी डायरी फेबर को भी पता चल गई, पुलिस को भी पता चल गई। तो फिर एंड पे ये होता है कि वो फेबर बैठा होता है अपने घर में, तो उसको पुलिस लेने आ जाती है। सो ये था सारा नावल। मैं इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे नावल्स लेके आती रहूँगी जो मैं कवर करूँगी टाइम के साथ-साथ। इसके अलावा इंग्लिश के बारे में लिंग्विस्टिक्स हो या लिटरेचर हो, उसके बारे में भी वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। और आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और चैनल्स को देखते रहें। थैंक यू।